भाई ये कढ़ाई नहीं है, ये पूरा जकूजी है चावलों से भरा हुआ। आज हम हैं सेंट्रल एशिया के हार्ट उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत में, और हम आज जाने वाले हैं एक ऐसी जगह पर जो ताशकेंत आने वाले हर टूरिस्ट की बकेट लिस्ट में ज़रूर होता है। तो दोस्तों, ये है बेशकुज़ान पिलाव सेंटर। यहाँ आपको देखने को मिलेगा असली उज़्बेकी कल्चर, ऑथेंटिक प्लोव का टेस्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसे बनता है ये उज़्बेकिस्तान का फेमस प्लोव। मेरे पीछे ये जो आप कढ़ाई देख रहे हो इतनी बड़ी, इसके अंदर बनता है प्लोव, जो कि उज़्बेकिस्तान की नेशनल डिश है। ये दिन में कम से कम 4 से 5 बार बनता है, और कम से कम यहाँ पर एक दिन में 20,000 से ज़्यादा लोग प्लोव खाते हैं। प्लोव देखने में तो हमारे देश में बनने वाली बिरयानी या पुलाव जैसा दिखता है, बट इसकी प्रेपरेशन बिल्कुल ही अलग है। इसको ऑयल में डीप फ्राई करके तब बनाया जाता है। सबसे पहले गरम तेल में मटन और हॉर्स मीट के पीसेस गोल्डन ब्राउन होने तक डाले जाते हैं और उनको अच्छे से पकाया जाता है, और इसके बाद डाली जाती हैं यहाँ की खट्टी रेजिन्स, गार्लिक और येलो कैरेट। आमतौर पे हमने कैरेट्स ऑरेंज या रेड कलर की देखी हैं, बट येलो कैरेट सेंट्रल एशिया में बहुत मशहूर हैं, और यही कुछ खास चीज़ें देती हैं प्लोव को अपना सिग्नेचर फ्लेवर। अब ये इस पे पूरे पे राइस डाल रहे हैं, इसको पूरा कवर कर देंगे, फिर इसको स्टीम और इसी के स्पाइसेस के साथ पकने देंगे। फाइनली सारी प्रिपरेशन इसकी पूरी हो चुकी है। इसमें सबसे नीचे ऑयल और हॉर्स मीट है, उसके ऊपर बहुत सारे स्पाइसेस हैं, फिर इसमें पानी ऐड किया गया है, फिर इसको पूरे चावलों से ढक दिया गया है। स्टीम से ये कुक हो रहा है अपने आप, और उसके ऊपर अब इन्होंने ये बड़े बड़े थाल ढक दिए हैं ताकि इसकी जो स्टीम है वो अंदर ही प्रिजर्व रहे और चावल अच्छे से पके। ये लड़कियां मेरी फ़ोटो खींच रही थी, और अब मैंने उल्टा कैमरा इनकी तरफ कर दिया। ये सिर्फ कढ़ाई नहीं है, ये है प्लोव का जकूजी। कम से कम 8 से 10 लोग आराम से इसमें बैठ के नहा सकते हैं अगर इसमें पानी भरा हुआ हो। और अगर आपको भी ये बनते हुए देखना है तो आप सीधा आ जाओ टीवी टावर के नीचे। ये टीवी टावर के पास बेशकुज़ान। पानी मेरे ऊपर ही आने वाला था। ये जो बड़ी कढ़ाई है इसमें बनता है हॉर्स मीट, और छोटी छोटी और भी कढ़ाइयाँ हैं, इसमें अलग अलग तरह के मीट बनते हैं। किसी में गोट मीट है, वेज पुलाव भी होता है जिसमें कोई मीट यूज़ नहीं होता। दे पुट फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल दीज थिंग्स। चिकन यहाँ पे ऑप्शन होता नहीं है। प्लोव बन के सर्व होने के लिए तैयार हो गया है। क्वेल एग डला हुआ है, हॉर्स मीट डला हुआ है, ये जो सॉसेजेस हैं ब्लैक, ये हॉर्स मीट की सॉसेजेस हैं। एंड दिस इज़ द गाय। ये एक साथ कम से कम 10 प्लेटें लेके जा रहा है। आई थिंक अब टाइम आ गया इसको टेस्ट करने का। सो फाइनली हमारी डिश आ गई है। इसमें ये है हॉर्स मीट। दिस इज़ हॉर्स मीट सॉसेज। ये वाइट वाला जो एरिया है दिस इज़ फैट, और ये जो ब्लैक पोर्शन जो दिख रहा है ये एक्चुअल मसल्स हैं। इसमें बहुत सारी कैरेट्स और अलग अलग तरीके की सब्जियां हैं, साथ में चिक पीस भी है, छोले। दीज आर क्वेल एग्स, छोटे छोटे हैं। ये देखो ना फोक के हिसाब से कितना छोटा है। और साथ में दी है ये सैलड जिसमें है प्याज और टमाटर। तो द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, खा के देखते हैं कैसा है। वो जो इतना सारा ऑयल उसमें देखा था ना हमने कढ़ाई में, पहली बाइट में सबसे पहले वो ऑयल का ही टेस्ट आ रहा है, और थोड़ा च्यूई है ये मीट। पूरा मीट फ्लेवर से भरा हुआ है, स्पाइसेस, नमकीन है। राइस ट्राई करके देखते हैं थोड़े छोलों के साथ। और इंडियन से तो प्याज तो हमें चाहिए ही चाहिए। बहुत अमेजिंग है। मैंने आज से पहले ना क्वेल एग कभी नहीं खाया। आई होप जैसा चिकन वाला एग होता है वैसा ही होगा इसका टेस्ट, बिल्कुल सेम जैसे मुर्गी का अंडा होता है ना, वही है। प्लोव खाने में ना बहुत हैवी होता है, तो आपने एक बार दोपहर में खा लिया तो पूरे दिन का काम हो गया समझो। सीधा फिर रात को ही कुछ खाओगे। कोई वेजिटेरियन भी है ना तो विदाउट मीट भी अगर से खाता है, ऑप्शन है वो, मज़ा आ जाएगा। ये लास्ट बाइट, प्लेट हो गई ख़त्म, और अब टाइम है थोड़ा पैदल चलने का। टाइम हो गया 12:15।
और अब भीड़ देखो, बहुत लोग टूर्स लेने के लिए आ रहे हैं और जनरली खाने वाले लोग भी पहुंच चुके हैं और ये अभी तक बन ही रहा है भाई। कहा जाता है कि यहाँ का प्लोव का फ्लेवर सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की वजह से नहीं बल्कि इस हवा और इन लोगों के प्यार से बनता है। इट्स ट्रूली अ डिश मेड विद लव।